जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का दिन है गुरुवार का और मैं यहाँ पे तैयार होके फिर मैंने पूजा की पूरी तैयारी करी। उसके बाद गुरुवार व्रत की पूजा करी। उसके बाद घर में जब पूजा हो गई थी तो उसके बाद केले के पेड़ की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो आज है ना मुझे ब्लॉग शूट करना था कि गुरुवार का व्रत कैसे करते हैं, तो इसका ब्लॉग मैंने शूट किया था। इस वजह से मैंने साड़ी पहनी क्योंकि मुझे अभी जाना है, मेरा एग्ज़ाम है तो उसको देने के लिए मुझे जाना है, तो मुझे अभी चेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई थी, उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से व्रत करना है तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप उसका मतलब इससे पहले जो ब्लॉग डला है वो वही वाला ब्लॉग है। आप लोग अगर व्रत करना चाहते हैं तो ये वाला जो गुरुवार आएगा यही इसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो गुरुवार आएंगे उन पे आप व्रत स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से व्रत किया जाता है तो आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो फिर आप कमेंट करिएगा तो मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आके माधुवाशु को दूध दे दिया है और अभी मैं फटाफट से तैयार हुई। मैंने कपड़े चेंज करे क्योंकि है ना अभी मैं सूट पहन के जाऊँगी, साड़ी पहन के तो जा नहीं सकती हूँ। जाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है और बहुत दूर का रास्ता है। आधा घंटा जाता है मतलब जाने में, तो गांव साइड है। तो यहाँ पे रास्ते में आप देख सकते हैं सूरज निकलने वाला था, कितना सुंदर लग रहा है। ये गांव का व्यू कितना प्यारा लगता है, एकदम मतलब सुकून देने वाला, चारों तरफ हरियाली हरियाली कितना अच्छा लगता है। और निष्ठू भी स्कूल नहीं गई है, वो मेरे साथ ही जा रही है क्योंकि उसको वो जाने के लिए रोने लगी कि मुझे भी चलना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेके ही चलती हूँ। तो हस्बैंड साथ में जा रहे हैं, निष्ठू जा रही है और मैं जा रही हूँ। और अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो ही मैं देने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने सोचा चलो जाते जाते ना आपको थोड़ा सा गांव का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने कॉलेज और मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ, और मैं पता है मेरे से 2 लड़कियाँ और पहले आ गई थी, बस मैं ही सबसे पहले पहुँच गई थी वहाँ पर। और निष्ठू देखो कितना एंजॉय करी। और यहाँ पे ना कॉलेज में ना पेड़ों की कटाई चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर वगैरह लगे थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और निष्ठू यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी। जितनी देर मैंने एग्ज़ाम दिया उतनी देर में निष्ठू वहाँ पे आराम से बैठे अपने पापा के साथ एंजॉय किया है। और यहाँ पर तो अभी हस्बैंड चले गए थे मेरा एग्ज़ाम दिलाने की वजह से, दोबारा से वापस आए हैं। और अभी मेरे 2-3 एग्ज़ाम तो लगातार हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप है। फिर उसके बाद मतलब दिसंबर में सीधे होंगे जाके। तो यहाँ पे निष्ठू भी मेरे साथ एंजॉय कर रही है। अच्छी खासी धूप निकल आई थी तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आराम से बैठ के थोड़ा धूप सेक लिया। वैसे तो मैं घर पे रहती हूँ तो इतना कुछ धूप वगैरह मिलती नहीं है क्योंकि काम में लगी रहती हूँ, तो इसकी वजह से ऊपर जा ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद मेरा पेपर हो गया था, फिर मैं वापस आ गई थी। और आज मैं आप सबको है ना इटावा में जो जमुना जी का पुल है ना वहाँ पे आपको लेके चलूँगी, बहुत अच्छा व्यू है। तो यहाँ पर आ गए थे। निष्ठू देखो कितना एंजॉय कर रही है। और ये वाला जो व्यू है भाई मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। नेचर वाकई में बहुत खूबसूरत भगवान ने बनाया है। चारों तरफ अगर आप आँख देखेंगे ना तो आपको लगेगा वाकई में बहुत खूबसूरती है दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना चारों तरफ हरियाली हो, बीच में पानी है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे तो मतलब मैं तो बहुत देर तक रह सकती हूँ ऐसी जगह तक। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर है ना फिर हम लोग निकल गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा जाते जाते भी थोड़ा सा देखती चलूँ कितना सुंदर लग रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इटावा की लॉयन सफारी का जो मेन गेट है वहाँ पे। और आप लोग कमेंट करना कि कितने लोग हैं जिन्होंने लॉयन सफारी गए हैं इटावा की कि नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इटावा से भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। अगर आप लोग देख रहे हो और अगर आप देख के आए हो अंदर से, मतलब बाहर से नहीं, मैंने बहुत टाइम तक बाहर से ही गेट देखा था। तो ये जो लॉयन सफारी का भी गेट आएगा, मतलब सॉरी निकल गया मुझे तो लगता बातें करते करते। तो ये है इटावा की लॉयन सफारी। और यहाँ पे ना कितने लोग आए हैं और कितने लोग आना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, व्यू देखो कितना प्यारा है। और इसके बाद हम निकल गए थे अपना ये काम करके। और मतलब मैं सुबह साढ़े नहीं सॉरी आज तो मैं 4 बजे उठी थी क्योंकि है ना ब्लॉग शूट करना था उसकी वजह से। और फिर मैं पूरा दिन लगातार काम करती रही हूँ, लगातार मतलब मैंने कोई रेस्ट ही नहीं लिया है, इतना मतलब हालत ख़राब हुई है। फिर शाम को मैंने सीधा ब्लॉग स्टार्ट करा, मैंने कहा बिल्कुल अब कोई ब्लॉग नहीं करूँगी। फिर मैंने शाम से स्टार्ट किया, शाम वाली आरती करी और
घर की मेरी पूजा पाठ हो गई है, तो मैंने बाहर आके दिया जलाया और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मतलब एक पूजा करने से एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ये हो गया है शुक्रवार का दिन। तो अब मैंने ना सुबह निष्ठू को लंच बनाया, जिसमें मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद उसको लंच पैक करके दे दिया था और वो स्कूल चली गई है। सुबह की पूजा पाठ सब हो गई है। मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने थोड़ा-सा मतलब और काम थे जिसकी वज़ह से नहीं बन पाया। फिर और ऊपर से मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। दूसरे ये भी बहुत बड़ी बात थी, जिससे चार्ज ही नहीं था तो मैं क्या बनाती। मैंने छोटा-सा एक शॉर्ट ज़रूर बनाया है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है ना, मैंने लॉन्ग वीडियो कोई भी शूट नहीं किया था। अब जाके है ना खाना बनाने की बारी आई, तो मैंने आज बना रही हूँ मैं ये वाली जो दाल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको ही पसंद आती है। उड़द की काली वाली दाल, जिसमें आलू कट करके मैंने डाल दिए धुल के, और इसमें डाला मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर और नमक। उसके बाद है ना, मैंने गैस पे रख दिया है। इससे पहले जो चाय बन गई थी, निष्ठू के लंच बना था, उनके सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा साथ के साथ इसको धुल देती हूँ, तब जब तक है ना दाल बनेगी, क्योंकि अब बनेगा माधु अशु का खाना। सुबह में माधु अशु के लिए नहीं बन पाया था। सुबह में सिर्फ माधु अशु ने अभी दूध पिया है, खाना नहीं खाया है, तो खाना के लिए अभी टाइम हो गया खाना खाने का। तो मैं अभी बर्तन धुलने के बाद है ना, सबसे पहले ना माधु अशु का खाना ही बनाऊंगी। तो कल से आप देख सकते हैं कंटिन्यू, अगर मैं सोने का हटा दूं, अब रात होती है तो इंसान तो सोता ही है, बाकी मैं अगर कंटिन्यू जोड़ूं ना, तो वाह मैंने लगातार कंटिन्यू काम किया है। और इसके बाद है ना, तो ऐसा कभी कभी ऐसा हर किसी की लाइफ में दिन आता है कि आपको है ना कंटिन्यू आपको काम करना ही पड़ता है। ये मतलब एक हो जाता है ना कि मजबूरी वाली बात होती है। अब पेपर देना है, पेपर देने भी जाना है, बाकी अब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो ब्लॉग भी शूट करना है, घर का काम भी करना है, सब चीज़ देखनी है, तो सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता ही है। मतलब हर किसी की लाइफ में ऐसा दिन तो आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे दाल बनने के लिए रख दी थी और बर्तन मेरे धुल गए, आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। तो सबसे पहले जो दाल बनी है उसमें मैं माधु अशु की दाल में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है और हींग डाल दी है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और मतलब नमक वगैरह सब कुछ डला ही हुआ है, दाल डाल दूँगी। जो ये होती है ना उड़द की दाल और आलू साथ में जो बनते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप लोग नहीं बनाए हैं तो बना के देखना, अगर बनाए हो तो कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाऊंगी। तो रोटी भी मैं वो बना रही हूँ जिसमें बिना सूखा आटा लगा के बनाते हैं। ये वाली जब भी दाल बनाए ना, तो बिना सूखा आटा लगा के तब आपको बनानी है। और जैसे आपको घर के लिए बनानी है, अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो इसमें ना खूब सारा लहसुन डाल के और हरी मिर्च, और उसके साथ ही ना थोड़ी सी लाल जो साबुत मिर्च होती है जो सूखी वाली, वो डालनी है। और हींग डाल के तड़का लगाना है घी में। बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बनाएं और ये मोटी वाली रोटी साथ में, तो आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, ऐसे लगेगा ढाबे पर ही खा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे वाली फील आएगी। तो आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगती है। कभी कभार है ना कुछ हट के बनाओ ना तो अच्छा ही लगता है। जैसे डेली डेली आलू बन गया, दाल बन गया, नॉर्मली जो हम लोगों के घर में बनती है ना अरहर की दाल, तो ज़्यादा ही बनती है और ये सब थोड़ा सा कम बनता है। तो यहाँ पर मेरा माधु अशु के लिए भोग बन गया था। फिर मैंने अपनी प्यारी सी माधु अशु को लगाया भोग। तो आज मुझे करना था बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि है ना बहुत 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरी बात है ना, हमारे जो मेरा घर है, घर के आसपास खाली प्लॉट हैं, तो जिसकी वजह से ना चूहे आ जाते हैं। तो चूहे क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत जैसे प्रसाद वगैरह मैंने कुछ रखा तो वो कई बार है ना ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से कचरा कर देते हैं नीचे। टेबल के नीचे स्पेस है बहुत सारा, तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी इसको साफ़ करने के लिए। और कई दिन हो गए हैं जब से मैंने मंदिर का कपड़ा भी चेंज नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। तो पूरा जो घर का काम था वो सब हो गया, खाना वगैरह सब बन गया, बर्तन वगैरह सब धुल दिए। सिर्फ अब बचा था पूजा वाली रूम की सफाई और मंदिर की सफाई करना, क्योंकि टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमारे भगवान जी विराजमान है, तो मुझे थोड़ा सा भी अगर गंदा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ऐसे लगता है कि वहाँ जहाँ भगवान जी बैठे हैं वहीं गंदा है, तो क्या फ़ायदा पूरे घर की सफाई करके। तो मैंने क्या किया था, तो इसलिए मैंने आज सफाई करने के लिए सोचा। तो जो मेरा तख़्त है उसको, जो बेड है उसको मैंने खाली किया।
किया, उसको अच्छे से पोंछ लिया था, फिर सारे भगवान जी को वहीं पर विराजमान कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा खाली चाहिए था, सारी चीज़ें हटानी थी। भगवान जी को मैंने दूसरी जगह विराजमान करके फिर यहाँ की सफाई करूँगी, और ऐसे करके सफाई भी आसानी से हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन क्या है ना, कभी-कभार तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली करने के लिए आपको बिल्कुल सारा सामान हटाना ही पड़ता है। तो मैंने नीचे से भी जो सामान था वो भी मैं सब हटा दूँगी, क्योंकि यहीं ज़्यादा ले जाते हैं। आज तो मैंने उनको है ना दाल-रोटी खिलाई थी, तो मैंने कहा मैंने तो 2 रोटियाँ रखी थी, तो मैंने कहा 1 रोटी कहाँ चली गई? आज मुझे है ना वही रोटी यहीं पर मिली। मतलब चूहों ने इतना परेशान कर रखा है, और मैं क्या है ना, अब जैसे आस-पास से आ ही जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब उनको आना है तो मतलब आना ही है। ऐसे वाला हो गया है, बिना बिन बुलाए मेहमान है वो। तो यहाँ पर है ना, मैंने सब खाली कर लिया था। उसके बाद जो हम मेरे पास है ना, जो पीतल के विग्रह हैं भगवान जी के, गणेश लक्ष्मी हैं, और उसके बाद है ना वो दुर्गा माता हैं, और जो संकटा माता हैं, ये सब हैं, तो मैं उनको स्नान कराऊंगी। ये वाला जो चंदन का बना हुआ आता है, ये स्नान कराने के लिए होता है। जैसे अभ्यंग पाउडर होता है उसी वैसा ही ये होता है, वो पाउडर में आता है, ये इस तरीके से सोप टाइप में आता है। तो आप इसको ले सकते हैं, इससे मूर्ति बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर जैसे मेरी जैसे गणेश लक्ष्मी जी हैं, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है, जिसकी वजह से अच्छे से साफ़ नहीं होती। बाकी अगर जैसे कि लड्डू गोपाल हैं, ये तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और तो ये आप ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने तो सॉरी, मेरा गले में पता नहीं हिचकी आ गई। तो अगर जैसे कि आपको अविंग पाउडर लेंगे, वो भी 10 रुपए का आता है छोटा वाला, और ये भी लेंगे ना तो 10 ही रुपए का आता है, और जबकि इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और लेकिन बस क्या है ना, आपके हाथ है वो ज़रूर पीले हो जाएंगे, तो एक दिन में वो आप जब आप काम वाम करोगे तो वो निकल ही जाते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पट्टे पे जो कपड़े बिछाए हुए थे, उनको भी चेंज करके आज मैंने येलो कपड़े बिछाए हैं। सारे भगवान जी को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, मतलब कपड़े से पोंछ के फिर विराजमान किया है। माधवासु तो ने तो सुबह ही स्नान किया था, तो माधवासु को तो मैंने कराया नहीं था, और उसके बाद दोनों को विराजमान कर दिया। माता रानी का लहंगा भी मैंने चेंज कर दिया है। अभी तक उन्होंने रेड पहना हुआ था, तो आज मैंने सोचा उनको येलो पहना देती हूँ, तो मैंने येलो लहंगा पहनाया। उसके बाद उनका जो दुपट्टा था, दुपट्टा उड़ा के फिर उनको अभी मैं ना उनका जो माला है वो पहना दूँगी। तो माता रानी के लिए बहुत लोग क्वेश्चन करते रहते हैं आपने कहाँ से ली है, तो ये मैंने ना मेरे जो लोकल इटावा का मार्केट है वहीं से ली थी। नवरात्रि चल रही थी, इसको माता रानी आई हुई मुझे मतलब 3-4 साल हो गया होगा। तो मैंने इसके बाद है ना कि सोचा कि दूसरी वाली जब नवरात्रि आई थी, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि 1 साल में चेंज करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो अभी ना नई लेकर आती हूँ, और इनको विसर्जन कर दूँगी। वैसे अब मैं ये वाली थॉट नहीं रखती हूँ, तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी किसी भी मूर्ति को विसर्जन करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कि मुझे ऐसे लगता है कि जो है जितनी है, पहले मुझे लगता था कि अब जो नई आ जाएँगी तो पुरानी वाली को विसर्जन, मुझे लगता है कि हाँ, आप जिसकी सेवा करने लगते हो उसमें एक प्राण आ जाते हैं, और फिर उनको विसर्जन कर जाना मुझे कहीं तक भी सही नहीं लगता है। कुछ चीज़ें तो मजबूरी में करनी पड़ती हैं, जब जैसे खंडित ही हो गई हैं, तब तो मजबूरी वाली बात है। अगर नहीं है तो आप आराम से उनकी पूजा करें। तो फिर मैं लेने गई, फिर मेरा बिल्कुल भी वहाँ पे जितनी भी मैंने देखी जाके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी माता रानी वही वाली रहना चाहती हैं, तो मैंने तब से चेंज ही नहीं करी। मैंने कहा चलो यही रखूँगी मैं। तो 3-4 साल हो गया है तब से माता रानी वही है मेरी, और मैं उन्हीं की सेवा करती हूँ, और यही हर बार नवरात्रि में इनको ही विराजमान करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया पूरे घर में, क्योंकि सुबह-सुबह करती हूँ तो जल्दी-जल्दी में ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। अभी मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, पूरे सारे कपड़े धो डाले, क्योंकि गुरुवार के दिन कोई भी कपड़े नहीं धुले थे। आज सुबह भी मैंने सोच रखा था कि मैंने कहा नहाना तो पड़ेगा ही, तो तभी धुल लूँगी। तो आज मैंने सारे कपड़े धुले, पोछा झाड़ू किया, और मतलब लगातार ये करते-करते ना मुझे बज गया था 4:30, नहा कर आई थी। तो 4:30 पे आने के बाद है ना, फिर जैसे माधव को दूध वगैरह गर्म करके दिया था, फिर मैंने चाय बना के पी ली थी अपने लिए, और उसके बाद अभी हो गया था 6 बजे का टाइम, तो फिर मैं अभी करने जा रही थी आरती। तो यहाँ पे अभी मैं आरती करूँगी, और आज तो बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिला है, कि लगातार 2 दिन हो गया है। मतलब वैसे अगर मैं ये बोल दूँ तो कोई बुरा नहीं होगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो
फिर मैंने घर पे आरती करने के बाद फिर मैंने बाहर तुलसी माता की आरती करी, केले के पेड़ की आरती करी और इसके बाद भोले बाबा की आरती करी। देखो कितने प्यारा लग रहा है यहाँ, मतलब जहाँ दिया जल जाता है वहाँ पे रौनक ही रौनक आ जाती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बना रही हूँ आलू की रोटी आज। तो माधव अशु के लिए तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी आलू का पराठा और बाकी सब लोगों के लिए बनाऊँगी आलू की रोटी। तो वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे कोई कुछ थक गई होगी, तो वो क्या है पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उन्होंने बोला था। मैंने कहा नहीं, पहले तो मेरा मन करा कि चलो नहीं बनाती, फिर मैंने सोचा माधव अशु के लिए अलग फिर बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बना ही लूँगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। आलू बॉईल करना है, वैसे ही चावल भी बाद में, वही वाली बात। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू की रोटी। तो यहाँ पे मैंने सारा जो कुछ भी मुझे मतलब स्टफिंग रेडी करनी थी वो मैंने सब रेडी कर दिया। चटनी हस्बैंड ने बना ली थी, मतलब वो सब पुलाव भी बनाने के लिए तैयार थे। मैं नहीं मना कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। तो ऐसे मैंने फिर यहाँ पे अभी सबसे पहले जो बनेगा वो माधव अशु के लिए बनेगा। तो माधव अशु को मैं भूख लगाऊंगी जाके। तो पराठा मैंने बना लिया था। मैंने सोचा कि और हाँ, चटनी जो बनाई थी ना वो माधव अशु के लिए अलग से चटनी बनी थी, जो कि बिना मतलब जो लहसुन वाली, और घर वालों के लिए जो बनी है वो लहसुन वाली है। तो यहाँ पे अभी मैं पराठा बनाऊंगी और फिर उसके बाद जाऊंगी अपने माधव अशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।